बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है। मधुबन को बाबा कहता था, बाबा मिलन के लिए जब भी आते हो तो ये इंद्र सभा है और इसमें सपूत बच्चों को ही लाना है। बहुत नियम मर्यादाएं धारणाएं जो बनी हुई है, सारा कुछ बाबा पहले तो फॉर्म भरते थे ना, फॉर्म भरते थे, जो सही होता था उसको ही ले जाते थे, किसी कपूत को नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। अगर हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ी लॉटरी हमें मिले 21 जन्मों के लिए, वो भी, तो बाबा कहते क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। और गीत क्या सुना, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पे मर मिटेंगे हम। बाबा ने ओम शांति। बाबा ने कहा, दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख नहीं होता है, दुख होता ही है कंसपुरी में। श्री कृष्ण पुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है। वो घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म तो होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला। अब आसुरी मत किसको कहते हैं और श्रीमत किसको कहते हैं? हाँ, बाबा ने जो कहा, बाबा की जो श्रेष्ठ मत हमें मिल रही है, अगर हम उसके अनुसार चले तो बाबा कहते ये हुई श्रीमत। और अगर इसके विपरीत बुरा काम की उसमें किया, श्रीमत के विरुद्ध चले, तो गोया आसुरी मत हुई। झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया आसुरों से प्यार है। देखो बाबा कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि समझो अगर मेरे से योग नहीं लग रहा है, मेरी याद नहीं आ रही है, मेरे से प्यार नहीं है, तो ज़रूर और कहीं तो है ना। तो राम से नहीं है तो रावण से है, तो बाबा कहते तो ज़रूर आसुरों से प्यार है। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे आसुरों से रखी, फिर खुद भी आसुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परिविकारी को साथ में ले आई। अब वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया, लाने वाले को भी और उसको भी, जो आया उसको भी। ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र रह नहीं सकते हैं, तो जो बीके उनको ले आते हैं उनको भी, वो भी श्रापित हो जाते हैं। वो तो श्रापित है ही है। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है।
तो यहाँ बहुत समझकर किसी को ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ नहीं सकेंगे। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह तो काम पड़ता है ना उन्हीं लोगों से, इसलिए फिर बाबा कहते मिलना पड़ता है। मंजिल बहुत ऊंची है, इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी जानते नहीं है इनसे हमको क्या लाभ होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा ना। भगवान क्या बनाते हैं पूछा, फिर भगवान और भगवती, गॉड क्या बनाता है? गॉड गॉडेज। बाबा कहते भगवान भगवती बनाता हूँ, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान तो एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। दैवी गुणों वाले फिर आसुरी गुणों वालों में जरूर आते हैं, दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते। माना सतयुग से जब त्रेता द्वापर कलयुग आया तो वही आत्माएं फिर आसुरी उसमें आई ना राज्य में। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डायनेस्टी सहित। पतितों को पावन बनाने वाला वो है श्री कृष्ण। कैसे पतितों को पावन बनाएगा? श्री कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा, उनका वो चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगदम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वो बदल जाएंगे। अभी तुम वतन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे। इस समय तुम साक्षात्कार भी कर सकते हो। वंडर है और किसी को साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वो फोटो यहाँ निकल ना सके। ये फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं, तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष के बाद ही होगा। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ बड़ा अच्छा योग चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। अव्यभिचारी योग मन और कहीं पे भी बुद्धि ना जाके बस सिर्फ एक जगह बाबा में ही अटकी रहे। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है, शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। बाबा वो ध्यान दिला रहे हैं। अभी भी अगर कहीं बुद्धि यहाँ वहाँ अटकी लटकी भटकी हो, दादी कहते थे ना, कहीं भी बुद्धि ना अटकनी चाहिए, ना भटकनी चाहिए, ना लटकनी चाहिए, है ना। तो अगर अभी भी अटकी भटकी लटकी है कहीं पे, तो बाबा कहते वहाँ से क्या करो, निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाएगा। ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं। ये बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो।
दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी श्री कृष्ण हैं, उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। श्री कृष्ण को जो श्रेष्ठाचारी श्री कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया, और जिसने श्रेष्ठ बनाया उसको गुम कर दिया। श्री कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए। श्री कृष्ण की आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण, दोनों के गुण भी अलग है ना। तो बाबा कहते तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। ये है संगम युग, इसको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस युग नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। कब था? अभी संगम से पहले, जहाँ से हम आए यहाँ, और दुनिया जी रही है वहाँ, और हम आए यहाँ, अब यहाँ से जाएंगे हम सतयुग में। तो सतयुग के पहले जो था, तो पहले माना दुनिया के लिए तो कलयुग ही था ना। चलो अब तो आगे कल्याणकारी संगम युग में, तो बाबा कहते वो अकल्याणकारी था। तो महिमा सारी संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है, फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग। ये है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम हो गए। अब युगे युगे कहें और संगम युगे कहें तो फिर 4 अवतार होने चाहिए। बाबा कहते और अवतार भी 4 होने चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहा? अगर समझो, वो लोगों के ही कहने अनुसार हम कहते हैं कि चलो युगे युगे आता है, उन्होंने कह दिया शास्त्रों में युगे युगे आता है, तो अभी तो 4 ही युग होते। बाबा कहते फिर भी 4 ही अवतार होने चाहिए। उन्होंने फिर 24 अवतार बता दिए। तो ये सब बातें धारण करने की है, पहले तो समझने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप हैं। प्रदर्शनी में सभी समझाते बहुत है, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता है। भले आएंगे मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है और उनसे वर्षा लेना है, ये श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है। अच्छी बात है, चलो बैठ लेते, सुन लेते। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वो हमारा पिता है और उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं है। माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। फिर बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। अगर बदचलन होगी तो छोड़ नहीं पाएंगे, ठिकाना नहीं मिलेगा। बाबा कहते यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वो है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु वो गुरु कौन सा? वो सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वो शिव बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला होती है, 16 कला बन जाते हैं। फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहते हैं हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु बाबा ने कहा छूटना तो होता ही नहीं है। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में, फिर तमो से सतो, ये चक्र लगाना है। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वो थोड़े चक्र में आते हैं, बीच में से शामिल हुए ना हो। हम अगर हमने सतयुग शुरुआत से चक्कर लगाया और वो लोग बीच से शामिल हुए, इसलिए बाबा कहते थोड़े चक्कर में आते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, और जवान को रजो और बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख दुख का पार्ट मूंदा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं है। रॉयल घर के बच्चों की चलन भी बहुत अच्छी रॉयल होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है, सभी एक रस तो चल ना सके।
बाबा समझाते दास दासी बने फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य करके साहूकार बन जाएं, दास दासी का नाम तो ना पड़े कम से कम। बाबा कहते भले वो दास दासी बनकर राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे तो वो सुखी जास्ती हैं। वो नाम दास दासी नहीं पड़ता है, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी की भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस भी होती है, जिसको ऐसे ही समझ आ जाता है ना। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए, इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है। जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माले में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। वॉइसलेस वर्ड के राजा रानी थोड़ी होते हैं। बाबा ने कहा वॉइसलेस वर्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, माना कम होते हैं, पीछे बहुत होते जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं। बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, फिर राजा, फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। यहाँ वहाँ तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को ना जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझकर बैठ जाते हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं, उनकी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ना कोई वायरस होता है वहाँ, ना कोई बीमारी होती है, ना वहाँ कोई दुख होता है, ना वहाँ कोई मर्डर होता है, कुछ भी वहाँ पे अकाले मृत्यु की बात ही नहीं, कोई एक्सीडेंट भी नहीं। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है। इसमें तो शिव बाबा की 15 मनी है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है। हनुमान मिसल पक्का बनना है जो माया रावण हिला ना सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं। बच्चों में कोई महारथी भी है, बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जो फिर वहाँ जाके वो नाम डाले हैं। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है, वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने अमनीक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा से
मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है, तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, सोचना तो दिन भर में। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं, क्योंकि जिसका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा हो, बुद्धि रूपी हाथ हो भी, कि बुद्धि को मेरे में लगा के टिका के रखो तो तुम कितनी भी परीक्षाएं आ जाएंगी, तुम हिलेंगे नहीं। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने आज कहा, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, क्योंकि सदा लवलीन है, प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं, किसी कपूत को नहीं। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। आज 28 तारीख है और आज तो हमारे यहाँ शायद आज दोपहर तक भाई पहुँच जाएंगे और शाम को भट्ठी शुरू करेंगे मेरे ख्याल से। जो भी होगा आपको बताएंगे। ऑनलाइन होगी तो भी आपको लिंक भेजेंगे, तो आप लोग भी फिर ज्वाइन कर लेना। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।